अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखें जी, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो उसमें बड़ा ही मेहनत का काम है भाई। आज हम लोग बनाएंगे करेले। ये करेलों का हम लोगों ने ऊपर से सारा छिलका उतार के उनको अलहदा कर लिया और करेलों के ऊपर से छिलका उतार के हम लोगों ने अलहदा कर दिया। करेलों के ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरह से नमक लगा दिया है सारा, और उसके छिलके के ऊपर भी नमक लगा दिया है ताकि इनकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और ये इतने इतने कड़वे ना हों जितने ये रियल में कड़वे होते हैं। तो ये देखें जी, इसको अभी हम लोग अच्छी तरह से, ये मेरी दादी माँ हैं और ये मेरी बहन वीडियो बना रही थी, मैं आज वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो इन्होंने देखें जी नमक कितनी अच्छी तरह से लगाया उनको, और उन्होंने अच्छी तरह से ये सारा उसको एक करेले के इधर उधर सारा लगा देना है ताकि ये इनकी करवाहट चली जाए। और ये देखें जी, इसके अंदर में जो डालने वाला सामान है उसमें हमारे पास मौजूद है मुर्गी का कीमा और उसके साथ है जी प्याज। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने डाल दी हैं प्रेशर कुकर के अंदर। हम लोगों ने इस पर वेट नहीं लगाना, क्योंकि अगर मटन होता या बीफ होता तो हम लोग वेट लगाते, लेकिन अभी चिकन का है तो हम लोगों ने इस पर वेट नहीं लगाना। और ये हमारे पास टमाटर हैं और हमारे पास मिर्चें मौजूद हैं। टमाटर को हम लोगों ने मोटा मोटा काट के डाल दिया इसके अंदर, और ये जो हमारे पास मिर्चें थी वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी। इसको ग्राइंड करेंगे अभी हम, एक ही मिनट में उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। मेरी मामा करने लगी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि लाइन जी ये मैं करती हूँ, क्योंकि हम लोग वीडियोज़ वक्तन फ़ौक्तन बनाते हैं, तो कभी कोई बना लेता है तो कभी कोई बना लेता है। ये देखें, इसको मैंने ग्राइंड किया अच्छी तरह से। ये 2-3 दफ़ा मैंने इसका बटन दबाया तो जी टस मस से बिल्कुल अच्छी तरह का लिक्विड तैयार हो गया जो हम लोग इसके अंदर डाल सकते थे। अभी देखें, हम लोगों ने इसके अंदर 4 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच हल्दी के डाला है। और ये हमारे पास वो मसाला है जो हमारे पास मिर्चें जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी, जो मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले दिखाई हैं। और हाँ, करेलों को नमक लगा के आप लोगों ने उन्हें ढक देना है धूप में, और उसके छिलके को भी आप लोगों ने धूप में रख देना ताकि उनकी करवाहट जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसको हम लोगों ने मिडल फ्लेम पे रख दिया और इसके पकने का हम लोग इंतज़ार करें। ये देखें जी, ये आलमोस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके गल चुका है। इसको हम लोगों ने वेट नहीं लगाया था, क्योंकि मैं आपको पहले बताया है कि बीफ और मटन को लगाते हैं वेट, अदरवाइज़ मुर्गी का जो होता है उसको हम ऐसे ही पका लेते हैं, उसको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्याज जो खुद इसके अंदर होता है वो खुद इतना पानी छोड़ता है तो उसमें ही पक जाता है। ये देखें जी, आलमोस्ट जो है काफ़ी हद तक ये पक चुका है, और इसको तकरीबन पकने में मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लगा ही था। ये साथ में हम लोगों ने उसके छिलके रख दिए और इसको हम लोगों ने ऐसे ही सिंपली भूनना है जैसे कि हम लोग भूनते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा घी डाला और उसको भूनने के लिए रख दिया हम लोगों ने। ये देखें जी, इसको भी हम लोगों ने मिडल फ्लेम पे रख दिया। ये देखें जी, ये जो हमारा जो है ये मसाला ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितने अच्छी तरह से लग रहा है, ये मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ इसके ऊपर डाल के। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का मसाला ये तैयार हुआ था, और करेले भी बड़े ही मज़ेदार लग रहे थे। ये देखें, ये मेरी दादी माँ करेलों के अंदर से इसका जो मूस है ना वो निकाल रही है, इसके अंदर जो गोश्त भरा हुआ है ना वो निकाल रही हैं इसके अंदर से। तो ये देखें जी, ये तो मेहनत का काम है, ये हम आम तौर पर दादी माँ ही करती हैं। ये करेले को निकालने के बाद उसके अंदर से उनको हम लोग भर रहे हैं, जो हम लोगों ने मसाला आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो अब देखें जी, इनको भरने का तरीका ये है कि इसको एक सुराख करें, आप एक लाइन लगाएं और उसका जैसे पेट खाली करते हैं वो करें, और उसके अंदर आप मसाला डालना शुरू कर दें एक सीक्वेंस के साथ, 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं तो करेला फट जाता है फिर। ये देखें, इसको कैसे सिएंगे, इसको सुई के साथ सिएंगे अच्छी तरह से। तकरीबन करेले की लंबाई के हिसाब से होता है कि कितना लंबा है तो उस पर कितने टांके लगेंगे। तो इस पर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हम लोगों ने इसको घुमाया, ज़्यादा नहीं घुमाना, फिर वो खाने वक्त ना बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती, तो इसलिए नहीं, ये जितना हो सके कि कम टांके हों और उतने में ही कवर हो जाए करेला सारा। जैसे कि ये बिल्कुल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने अभी सुई निकाल दी ताकि इसको कीड़ा लग जाए और ये खुले ना, जब खाते वक्त ही खुले, क्योंकि बनाते वक्त अक्सर करेले जो है ना वो फट जाते हैं और मसाला बाहर निकल जाता है इनको फ्राई करते वक्त। ये देखें, ये करेला ऑलरेडी बन चुका था। तो अभी ये देखें जी, सारे करेले जो हैं वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं, इनको हम लोगों ने सी दिया है इनका। अभी ये देखें जी, हम लोगों ने इस कढ़ाई के अंदर डाला है घी और सारे करेलों को डाल दिया इसके अंदर और इसको ऊपर से ढक दिया है। तकरीबन इनको पकने में मुझे लगता है कि 2 घंटे तो लगे होंगे इनको फ्राई करने में अच्छी तरह से। और उसमें से हमारे कुछ करेलों का जो है ना वो ऑपरेशन फेल हो गया था और उनके अंदर से मसाला निकल आया था। ये मेरी दादी माँ देखें जी कितने अच्छे तरीके से खा रही हैं उसको। और ये सारे करेले जो है ना उनको उल्टे हैं तो उनको सीधे करती हैं कि नीचे से वो ज़्यादा ना काला हो जाए और
ऊपर से वो ना इतना रहे, तो इसलिए ये देखें हमारा एक करेला जो था वो फट गया था और इसको निकाल लिया था हम लोगों ने, साइड पे कर दिया था इसको बाद में। ये देखें बिल्कुल इसी तरह जी। ये साथ ही मैं समोसियाँ भी बनाने लग गई थी। ये हमारे पास समोसियाँ पड़ी थी तो हम लोगों को लगी थी भूख। ये मैंने समोसियाँ बनाई और साथ करेले भी बन रहे थे, ये साथ समोसियाँ भी बन रही थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। करेलों का प्रोसेस तो बड़ा लंबा था, इसीलिए जी समोसियाँ भी बनानी पड़ी। ये देखें समोसियाँ किस तरह की मैंने लजीज़ किस्म की, खस्ता किस्म की फ्राई की थी। पिछली दफ़ा मैंने फ्राई की थी वो जल गई थी। ये देखें 3 करेले हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ये दादी माँ निकाल रही हैं करेले। इस वक्त ना कुछ लाइट चली गई थी तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नज़र आने में। लेकिन वैसे ही देखें जी करेले फ्राई होने के बाद मैं निकाल लिए थे। और ये जी समोसे हैं हमारे पास। ये करेला जो थोड़ा सा फट गया था ना, ये हम लोगों ने दोबारा डाल दी। इनको फ्राई करने का बहुत ही कोई हिसाब लगा के इनको फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो ये जल जाते हैं और कई तो अंदर से फट भी जाते हैं। तो इसीलिए उनको बड़े ही ध्यान से इनको आप लोगों ने फ्राई करना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने, अगर आपको लग रहा है कि कढ़ाई में ज़्यादा करेले हैं तो उनको निकाल लें और फिर आधे आधे करके उनको फ्राई करें, जैसे कि हम लोगों ने फ्राई किए थे। क्योंकि हमारे पास भी इतना नहीं था, इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो उसमें सारे करेले पूरे आए। तो दादी माँ ने पहले आधे निकाल लिए थे और फिर वो आधे जब फ्राई हो गए उनको निकाला और फिर उनको डाला, जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे करेले जो हैं वो सारे दादी माँ ने फ्राई कर लिए हैं और कुछ साइड पर पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग आधा आधा कर रहे हैं। और ये साथ चाय बनाने लग गई थी, आंटी कह रही थी चाय बना के दो। मैंने कहा चलो जी चाय भी बना देते हैं। ये हमारे पास मौजूद है नूरपुर दूध की, मैंने चाय बनाई थी। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि नूरपुर की बनाई है। ये करेले कुछ आधे पचद्दे बन भी गए हैं। और ये देखें, ये वही मसाला है जो मैंने आपको तैयार करना सिखाया है थोड़ी देर ही पहले। तो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि करेलों का मसाला कैसे तैयार करते हैं। ये वही मसाला जो मैंने बनाया। और ये करेले हैं हमारे पास, करेले भी बड़े हुए हैं और ये फ्राई बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुके हैं। बस उस मसाले के अंदर हम लोगों ने डाला है थोड़ा सा घी और ये करेले जाने लगे हैं जी अभी इसके अंदर। करेले हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे करेले जो हैं वो हमारे टूटें भी ना, और मसाला जो है और करेले जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएं, ताकि एक सी हांडी लगे। जैसे कि बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर बाद आपको नज़र आएगी कि बिल्कुल जी हांडिया ही है। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ये तरीके के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ये देखें इस तरह मिक्स करना है कि मसाले को हम लोगों ने इस तरह मिक्स करना है इसके साथ कि करेले भी टूटे ना, बहुत ही तरीके से इनको मिक्स करना है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ये हम लोगों ने दूध मंगवाया, हम लोगों ने डिब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि करेलों के अंदर दूध भी डालते हैं। बहुत कम लोग नहीं डालते, लेकिन हम लोग तो करेलों के अंदर दूध ज़रूर डालते हैं। इससे होते हैं कि थोड़े से नरम हो जाते हैं और जायका भी बड़े मज़े का आता है। ये देखें ऐसे ही बिल्कुल आप लोग ये ना समझिएगा कि चिट्टी चिट्टी हांडी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी चिट्टी हांडी नहीं होनी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हांडी बनेगी। ये देखें जी, हम लोगों ने उसको ढक दिया था ऊपर से और ये सारा देखें जी कहीं से चिट्टी हांडी लग रही है और हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दिया धनिया। बहुत ही अमेजिंग किस्म के ये बने थे, जब मैंने खाए तो मुझे बड़ा मज़ा आया। ये भी वीडियो मैं बना रही थी, तो बस जी